मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 9th का टॉपिक हमारा चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो इस टॉपिक में अपन डिस्कस कर चुके हैं बेलन और घन और घनाभ के बारे में। फिर अपने अगले टॉपिक में डिस्कस किया था बेलन के बारे में। बेलन से संबंधित हमने 16.2 एक्सरसाइज को पढ़ लिया था। उससे हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। बच गए थे 11, 12, 13। वो क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप सीधा फॉर्मूले में अगर मान लगाएंगे तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 16.3 एक्सरसाइज है, जो कि निर्भर होगी शंकु के फॉर्मूलों के ऊपर। तो मैं आशा करूंगा कि आपने शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, उसके आयतन का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, उसकी तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। तो अब हम 16.3 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें हमें शंकु की ऊंचाई दे रखी है h बराबर 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r दे रखी है 21 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में हमें पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले इसमें निकालनी होगी तिरछी ऊंचाई, क्योंकि हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल, और पाई आर एल लगाने के लिए एल हमें निकालनी होगी। तो एल कहाँ से निकालेंगे हम? उसका हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है एल बराबर √r² प्लस h²। तो हमने r का मान लगाया 21, h का मान लगाया 28, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 28 का स्क्वायर 784। दोनों को जोड़ा 1225 और 1225 का वर्गमूल हो गया 35 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है पाई आर एल। तो इसमें हम मान लगाएंगे पाई का मान हमारे पास 22/7 है, आर का मान हमारे पास 21 है और गुणा में एल का मान हमने निकाला था 35 है। तो इसको हम काटेंगे तो 7 या 21 तो 22 या 66 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो 66 को जब 35 से गुणा किया जाएगा तो हमारे पास बच जाता है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर गुणा में एल प्लस आर। तो पाई का मान हमारे पास यहाँ से देखते हैं फिर से वही 22/7 है, आर का मान हमारे पास 21 है गुणा में एल का मान हमारे पास 35 है प्लस एल आर का मान हमारे पास 21 है। ठीक है, तो इसको हमने 7 से काट लिया 3 बार, तो 22 या 66 हो गया गुणा में 35 प्लस 21, 5 और 1 6, 3 और 2 5 हो गया, यानी कि 66 गुणा हमारा 56 हो गया। 66 को जब 56 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है। तो देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला भी हमने याद किया था, क्या होता है 1/3 पाई r²h, यानी कि बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। तो हमने इसमें भी मान लगा देंगे 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार लगाना 21 गुणा 21 और एच का जो मान है वो हमें लगाना कितना 28। तो 7 से काटते देखो इसको 7 या 21 और 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास बचा है 22 गुणा 21 गुणा 28। 22 गुणा 21 गुणा 28 हमारे पास बच गया। इसको जब गुणा किया जाएगा तो 12936 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। कितना? 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें आयतन है और आयतन का मात्रक क्या होता है घन सेंटीमीटर होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। प्रश्न नंबर 1 में सभी चीज़ें हमें पूछी गई थी। शंकु की तिरछी ऊंचाई का भी इसमें हमें ज़रूरत पड़ा था, वो हमने निकाल लिया है। साथ में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसी प्रश्न में हमने चारों चीज़ें निकाल ली है शंकु से संबंधित। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इस प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है कि एक शंकु लंबवृत्तीय शंकु का आयतन अब की बार हमें दिया है। प्रश्न 2 में क्या दिया है? शंकु का आयतन।
वो कितना है देखो, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें दिया है उसकी ऊंचाई h बराबर दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो देखो आयतन का सूत्र हम जानते हैं, चूंकि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन कितना होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा? 1232 से शंकु का आयतन दोनों बराबर होंगे। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास अज्ञात है, एच का मान 24 बराबर हो गया आपका 1232। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर का मान निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर 1232 था, 3 गया गुणा में, 7 यहाँ से गया गुणा में, भाग में कौन आया 22 और भाग में कौन आया 24। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। कैसे करते हैं? देखो 11 से काटेंगे इसको, तो 11 एकम 11, यहाँ से कितना बचा 1, फिर से हमने भाग दिया 11 एकम 11, फिर बच्चे 2, फिर 11 दूनी 22। तो ये हमारा पूरा कट गया और नीचे 11 दूना 22। 3 से काटा 3 एकम 3, 3 अठा 24। ठीक है, फिर 2 से इसको काटते 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 2 छिट्टी 12, फिर 8 से काटते 8 7 56। तो आर स्क्वायर बराबर हमें मिल जाता है 7 7 49। आर बराबर होगा 49 का वर्गमूल बराबर में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें शंकु के आयतन से और शंकु की ऊंचाई की मदद से हमने क्या निकाल लिया? शंकु की त्रिज्या। अब हमें पूछी गई है इसमें तिरछी ऊंचाई। तो हम जानते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है? शंकु की तिरछी ऊंचाई जो कि L बराबर होती है √r² प्लस में h स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला ज्ञात है इसका, तो हमने लगाया L बराबर अंडर में, R का मान हमने निकाला है अभी 7 का स्क्वायर प्लस h का मान हमारे पास इतना है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर देखो हो जाता है 7 7 49 और प्लस में 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा हमारे पास में 576। ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12 और 80 ले गई तो 625। तो इसका वर्गमूल होता है 25। तो तिरछी ऊंचाई L बराबर हमें कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ऐसा कुछ नहीं था। आयतन दिया है, ऊंचाई दी, उसकी मदद से त्रिज्या R निकाली है और R और H की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो ये प्रश्नावली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें हमें केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली का नंबर नहीं छोड़ेंगे, हम नंबर पूरा लेंगे। ठीक है, तीसरे प्रश्न में शंकु के व्यास दिया हुआ है 14 मीटर और तिरछी ऊंचाई 25 मीटर दी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो इसकी सहायता से देखो, इसमें व्यास की सहायता से त्रिज्या मिल जाएगी और h मिल जाएगी। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चाहिए क्या? हमें L चाहिए पाई r इंटू L प्लस R होता है। तो L के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी मदद से, R त्रिज्या की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? h निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तो सीधा अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे प्रश्न में बात करते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। पांचवा, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आयतन पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आसानी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1884.4 मीटर स्क्वायर तथा तिरछी ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। इससे आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आसान सा प्रश्न है, फिर भी मैं कराना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 6 हमें दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1884.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें साथ में दी है हमें तिरछी ऊंचाई या कहें तिर्यक ऊंचाई L बराबर दे रखी है 12 मीटर। पूछा है कि इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हम जानते हैं चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, तो वक्र पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा 1884.4 हो जाएगा। पाई का मान हमने लगाया 22/7, आर का मान हमारे पास नहीं है, एल का मान लगा दिया 12 बराबर 1884.4। तो आर बराबर क्या हुआ 1884.4 गुना 7 बाद में हो गया 22 गुना 12। ठीक है, अब इसको हम जब काटेंगे तो काटना जब चाहेंगे तो कितना मिलेगा, देखो कैसे काटते हैं। लगभग ये हमें मिल जाता है 49.96। आप इसको जब काटेंगे तो क्या मिलेगा 49.96 आपको मिल जाएगा किसमें, मीटर में। ठीक है, इसको लगभग में क्या मान लिया गया है 50 मीटर। किसके पीछे क्या लिख देंगे हम, लगभग लिख देंगे। कितना सा है पॉइंट को हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, गुना भाग जब करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं आएगी। इसके बाद हमें प्रश्न नंबर 7 जो दिया उसको हम देखें। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 7वां प्रश्न, इसमें दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में क्या दे रखी है हमें, इसकी तिरछी ऊंचाई L बराबर दे रखी है 25 सेंटीमीटर। पूछा है शंकु की ऊंचाई, तो वो हम निकालेंगे। तो देखो हम जानते हैं चूंकि शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ 154 के, पाई का मान 22/7, आर का आर स्क्वायर बराबर हुआ 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ 154 गुना 7 बटे में 22, 22 × 154, तो आर स्क्वायर बराबर 49। आर बराबर क्या हुआ, आपको 49 का वर्गमूल लेने पर हमें मिला 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछिए इसने हमसे ऊंचाई। तो हम देखो ये जानते हैं चूँकि L बराबर क्या होता है हमारा √r² प्लस h²। अगर यहाँ पर वर्ग कर दिया जाए दोनों तरफ, वर्ग करने पर तो हमें क्या मिलेगा L² बराबर r² प्लस h²। तो यहाँ पे वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा। L का मान हमारे पास 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर R का मान हमारे पास में 7 आया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में h²। तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस h², या मैं इस तरह लिखूँ कि h² बराबर 625 माइनस 49 लिख सकता हूँ कि नहीं, 49 इधर माइनस में आएगा। जब 625 में से हम 49 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा h² बराबर 576। तो h बराबर क्या आया 576 का वर्गमूल, जो कि होता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस आधार के क्षेत्रफल की सहायता से त्रिज्या मिल गई, और त्रिज्या की मदद से हमें क्या मिल गई है, इसमें शंकु की हमें ऊंचाई मिल चुकी है। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी हमने इसमें जान लिया 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आपको कर लिए हैं। बाकी अगले जो क्वेश्चन हो रहे हैं अपन अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से समझें। और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि बिना फॉर्मूले याद किए इन प्रश्नावली को हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद करने होंगे बहुत अच्छे से, फिर तभी जाके हम इन प्रश्नावली को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।